नमस्कार, मैं दीपराम भावर, मोटिवेशनल स्पीकर और लाइफ कोच। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट एक वीडियो बनाने जा रहे हैं। तो देखिए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी इस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं कि हमें मोटे अनाज खाना चाहिए या मल्टीग्रेन आटा हमें खाना चाहिए। हम बाजार में हम देखेंगे कि बहुत सारी जो कंपनियां हैं मल्टीग्रेन आटे के नाम पर कोई 100 रुपये किलो, कोई 80 रुपये किलो, कोई 100 से ऊपर किलो, ऐसे मतलब भाव पर हमें बाजार में हमें मिलते हैं। हम चाहें तो और आप उसमें देखें कि लिमिटेड ही उसके अंदर आइटम होते हैं, जैसे गेहूं है, चने हैं, जौ हैं, या ज़्यादा से ज़्यादा उनके अंदर 3 या 4 आइटम ही होंगे। लेकिन हम ये देखें कि वर्षों से लगभग 15-20 साल से ऊपर मल्टीग्रेन आटा खाते हैं। तो उसके अंदर जो मोटे अनाज को जो प्रमोट कर रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी, और मल्टीग्रेन आटे का बहुत ही ज़्यादा मतलब प्रसार किया जा रहा है। लेकिन हम वर्षों से इस अनाज को हम खा रहे हैं, जिसके अंदर मैं आपको कुछ यहाँ पर जो हम कौन कौन से अनाज उसके अंदर मिलाते हैं तो मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। तो ये देखिए कि जैसे पहला जो आइटम है जिसमें हम ज़्यादा जो मात्रा रखते हैं वह है गेहूँ। तो हम ये गेहूँ, उसके अंदर एक मेन जो है वो है गेहूँ। तो गेहूँ के बाद हम उसके अंदर जौ डालते हैं, चने डालते हैं और मक्का डालते हैं। और जो रागी जो है, रागी भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो बहुत सारे हमें फायदा करती है। जो रागी भी हम डालते हैं उसके अंदर, और आप देखेंगे उसके अंदर हम जैसे मूंग है, मोट है, उड़द है, और जो एक सुपर फूड के रूप में जिसकी पहचान है वो है अलसी। तो हम अलसी भी उसके अंदर डालते हैं। आप इन चीज़ों को सबको आप गिनेंगे तो ये लगभग ये 12 आइटम हो जाते हैं। तो ये मल्टीग्रेन आटा, जैसे कि हमारे कई बार जो गेस्ट आते हैं, जो हमारी जो रोटी है उनको हम खाते हैं तो खाने में बड़ी ही वो स्वादिष्ट लगती है और उनको पचाने में बहुत आसानी रहती है। हम देखेंगे कि गेहूँ की भी डिफरेंट वेराइटीज आती हैं। तो यदि हम प्योरली गेहूं के हम आटे की यदि हम रोटी बनाएंगे तो उनको गरम गरम तो हम खा सकते हैं, बिल्कुल चूल्हे से जो निकली हुई है। लेकिन थोड़ी देर बाद ही उनके अंदर खिंचाव पैदा होता है, तो हम जब खाते हैं तो उनको चबाने में बहुत ही प्रॉब्लम होती है। लेकिन जो मल्टीग्रेन जो आटे की जो रोटियां हैं उनको हम खाएंगे तो उनको चबाने में बहुत ही मतलब आसानी से वो चबाई जा सकती है। और मल्टीग्रेन जो आटे हैं, जैसे हम ये देखेंगे कि बहुत सारे परिवारों में रोज रोज जैसे दाल नहीं बन सकती, या हम बहुत सारे जो लोग हैं वो रागी का यूज नहीं करते हैं। तो हम देखेंगे कि हम यदि उसके अंदर पहले से ही, जैसा आपने मूंग है, उड़द है, मोट है, इस तरीके से कई दाल यदि हम जैसे चना है तो उसके अंदर हम मिला देंगे, और हम उसके अंदर लोबिया जिसको हम चौले की दाल भी बोलते हैं। तो लोबिया के अंदर जो उसका जो काला काला पार्ट है वो शरीर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। तो हम ये मल्टीग्रेन आटे के हम घर पर ही हम तैयार कर सकते हैं। और यदि हम इसकी कॉस्ट प्राइस हम देखेंगे तो बाजार के अंदर जो आटा मिलता है मल्टीग्रेन आटा, उससे ज्यादा महंगा ये नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात है कि हम जो पैक्ड बहुत सारे जो डॉक्टर है, बहुत सारे साइंटिस्ट है, वो भी ये भी बोलते हैं कि हमने पैक्ड आइटम हमें कम से कम यूज करना चाहिए। अब इसको हम सिंपली हम समझ सकते हैं कि हम कोई यदि आटा हम पिसवा कर रखते हैं, यदि आप उसको 1 महीने से कुछ ऊपर हम यदि घर में रख देंगे तो उसके अंदर कीड़े पड़ जाते हैं। हम देखेंगे जो पैक्ड जो हम आटा लाते हैं बाजार से, उसके अंदर जो एक्सपायरी डेट किसी की 3 महीने होती है, किसी की 4 महीने होती है। सवाल ये उठता है कि उस आटे के अंदर मतलब कीड़े क्यों नहीं पड़ते हैं। सिंपल सी बात है कि उसके अंदर इंसेक्टिसाइड या पेप्सिसाइड जो भी है उसके अंदर दवाई डाली जाएंगी। हम देखते हैं कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो चीज निर्धारित की है कि इतने हम इसके अंदर डालेंगे, उससे ज्यादा मानक मात्रा में उसके अंदर मिलते हैं। बहुत सारे जो मसाले हैं उसके अंदर ही पाए गए हैं। तो मसाले भी हम घर के अंदर ही हम तैयार कर सकते हैं, जैसे कि धनिया है, लाल मिर्च है, हल्दी जो भी है। तो हमारा जो मेन जो फोकस था आज के वीडियो का वो था मल्टीग्रेन आटा हम घर पर भी हम बना सकते हैं और हम हेल्दी रह सकते हैं। तो हम मल्टीग्रेन आटा को हमें अधिक से अधिक मतलब खाना चाहिए, मतलब परिवार के अंदर यूज करना चाहिए, जिससे कि हम बहुत सारी बीमारियों से इनसे बचा जा सके। तो आपने इस वीडियो को देखा उसके लिए तहे दिल से आपका धन्यवाद, शुक्रिया।